हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज जिस रीडिंग तक आए हैं, इनका अभी इस वक्त में आपको लेकर या आपके साथ इनका जो भी कनेक्शन है, जो भी रिश्ता है, उसको लेकर क्या सोचना है। तो इस पर्सन की करंट एनर्जीज देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको लेकर या आपके साथ को लेकर, ठीक है। और आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि इनका अभी इस वक्त में आपको लेकर या आपके साथ के कनेक्शन को लेकर क्या सोचना है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन का भी इस वक्त में क्या सोचना है, किस एनर्जी में है ये पर्सन इस वक्त में। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, वाइज काउंसलर, एस ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड एंड ओवरऑल एनर्जी है 6 ऑफ सोर्ड्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन अभी इस वक्त में किस एनर्जी में, किस सोच में है। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। पॉसिबिलिटीज, मोमेंट टू मोमेंट, रिसेप्टिविटी, एस ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में करंट एनर्जीज क्या है व्यूअर्स के पर्सन की। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। गाइड कीजिए। अवेयरनेस, ट्रैवलिंग एंड ओवरऑल एनर्जी है द पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एनर्जीज डिस्कस कर रही हूँ। ये जो भी एनर्जीज मैं आपको बताऊंगी ये आपके पर्सन की हो सकती है और आपकी होने की भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर है। जैसे यहाँ पर आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि मुझे दिखाई दिया। उसकी अलग यहाँ पर आपकी जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, ये आपकी एरीज, लियो एंड सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह एंड धनु राशि, एंड यहाँ पर आपकी टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी है। तो एनर्जीज तो ओवरऑल सभी आ ही जाती हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी बनती हुई दिख रही है कि आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों के बीच में एज गैप है, चाहे ये आपसे छोटे हो या आप इनसे छोटे हों। और साथ में मुझे आप में से कुछ लोगों के बीच में जोग्राफिकली दूरियां भी दिख रही हैं इस कनेक्शन में। एज एन चाहे ये दूरियां कंट्री वाइज, सिटी वाइज, टाउन वाइज ही क्यों ना हो, या ये दूरियां जो हैं आप लोगों के बीच में शुरुआती तौर पर ही क्यों ना हो, लेकिन अभी आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस, काफ़ी ज़्यादा फिजिकली दूरियां दिखाई दे रही हैं, ठीक है। नंबर आप लोगों के लिए यहाँ पर 2 और 7, ये दो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई दिए हैं, यानी कि आपका फरवरी और जुलाई मंथ। तो पॉसिबिलिटी है कि जैसे आपका बर्थ मंथ है, आपके पार्टनर का बर्थ मंथ, आप लोग इन मंथ्स में मिले थे, इन मंथ्स में आपकी एनिवर्सरी थी, इन मंथ्स में आप बिछड़े थे, तो ऐसे करके तो आपको ये मंथ लेने होंगे। और नंबर्स जैसे 7 साल का या 2 साल का आपका कनेक्शन है इस पर्सन के साथ टोटल मिलाकर, या फिर आप लोगों के भी कनेक्शन को 7 साल हो गए हैं और 7 महीने 2 महीने से आप लोग अलग अलग हो, आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसे करके नंबर और मंथ लेकर चल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के बीच में तो 2 साल से प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो ऐसे करके नंबर और ये मंथ लेकर चलने होंगे। लेकिन ज़बरदस्ती आपको अपने आप से कुछ भी रिलेट नहीं कराना है, कुछ भी मतलब कुछ भी। देखो, मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन तुरंत किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, चाहे फिर उसमें आप भी क्यों ना शामिल हो। शुरुआती तौर पर भी इन्होंने एकदम से आप पर भरोसा नहीं करा, मतलब आपको इनका भरोसा जीतने में बहुत मेहनत लगी होगी, ऐसी यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिख रही है। या ये कह सकते हो कि ये पर्सन ना, क्योंकि तुरंत किसी पर भरोसा नहीं कर पाते, इसीलिए ये पर्सन उसे बहुत ज़्यादा
इवैल्यूएट करते हैं, एज एन उसकी क्या सोच है, क्या वो मेरे लिए इंटेंशन रख रहा है या रख रही है, और इस बीच में ये पर्सन अपने आप को डिफेंड करते चलते हैं। तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है कि जैसे आपके पर्सन ना तुरंत भरोसा नहीं कर पाते और इसी रीज़न की वजह से अपने आप को ज़्यादातर टाइम पे एकदम क्लोज्ड रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी रहते हैं, ठीक है, इसी रीज़न की वजह से, इनके दूसरे पर भरोसा ना करने की वजह से। अब सवाल आता है कि अभी इस वक्त में ये पर्सन किस एनर्जी में है। इस वक्त में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे ऑप्शंस इनके पास हैं, बहुत सारे ऑप्शंस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इन्हें दिखाई दे रही हैं, किस पॉसिबिलिटीज़ की तरफ ये बढ़ते हैं और इन्हें वहाँ पर सक्सेस मिलती है, तो उस बारे में ये पर्सन हद से ज़्यादा सोच रहे हैं। यानी कि ये पर्सन इस वक्त में अपने आप को एक क्रॉस रोड पर फील कर रहे हैं, या एक दुविधा की घड़ी इस पर्सन के सामने आई हुई है, जिसमें ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि मुझे किस ऑप्शन की तरफ बढ़ना है और किस ऑप्शन की तरफ बढ़कर मुझे क्या मिल रहा है। तो उस बारे में ये पर्सन हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, और क्योंकि इनकी नेचर है कि तुरंत किसी पर भरोसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हर एक ऑप्शन के साथ ये पर्सन वहाँ के फ़ायदे और नुकसान के बारे में भी सोच रहे हैं। एज़ एन बहुत फूक फूक कर जैसे कदम रखना चाह रहे हूँ, बहुत सोच समझ कर आगे का कदम उठाना चाह रही हूँ, तो ऐसी एनर्जीज़ है। एज़ एन की जैसे प्यार में शुरुआत करनी है अपनी फॉल्स ईगो को पीछे छोड़कर, लेकिन ये उस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हो पा रहे। उस चीज़ में इन्हें काफ़ी सारे डाउट्स हैं, या उस चीज़ के लिए इस पर्सन ने अपने आप को शक के घेरे में डाल रखा है कि क्या ये सोच रहे हैं तो वो सही सोच रहे हैं, कहीं क्या ये सही सोच रख रहे हैं। तो उस तरह की चीज़ें, उस तरह का कन्फ्यूज़न इस वक्त में इस पर्सन के मन में हद से ज़्यादा चल रहा है। यहाँ पर ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जैसे प्यार के मामले में एक नई शुरुआत के बारे में भी इसीलिए सोच रहे हैं, जैसे कि इस पर्सन को किसी ने ये एडवाइस दी हो, किसी ने इन्हें ये गाइडेंस दी हो कि भाई तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम अपने प्यार की तरफ ही जाओ, अपने प्यार में ही नई शुरुआत करो, उसमें अच्छाइयाँ ढूंढो बजाय उसमें बुराइयाँ ढूंढने के, उसमें वो चीज़ें ढूंढो जो उसने तुम्हें दी है। तो वो चीज़ें ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, या उन चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन इस वक्त में अपनी नेचर की वजह से तो कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, फ़ायदा और नुकसान ढूंढ रहे हैं, पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, लेकिन ये ढूंढ इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें यहाँ पर गाइड करा गया है, इन्हें यहाँ पर समझाया गया है कि भाई इन्हें अपने प्यार में, अपने रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करनी होगी, और उसके लिए अवेयर होने के लिए, उसमें हर एक चीज़ को इवैल्यूएट करने के लिए ये पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा छानबीन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे कि माइंड को अपने क्लियर कर रहे हो। तो ये यहाँ पर है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को इस तरह से जैसे गाइड करा गया हो कि भाई जो तुम्हारा ये बुरा वक्त चल रहा है ना, ये ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे लाइफ में ये जो शोर चल रहा है, या तुम्हारी लाइफ में जो आसपास एकदम तूफान चल रहा है, तुम्हें इससे रिलीफ नहीं मिल पा रहा, सुकून नहीं मिल पा रहा, तो वो सभी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर तुम अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हो, ठीक है, अपनी लाइफ की जर्नी, अपने लाइफ के मोटिव को बदल लेते हो। तो इस तरह की गाइडेंस इस पर्सन को किसी ने दी है। अब ये जो काउंसलिंग है, हो सकता है ये किसी प्रोफेशनल काउंसलर से काउंसलिंग ले रहे हो, या यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि भाई इनके जो बाबा, गुरु या जिन भी उसमें मानते हैं वो इन्हें यहाँ पर इस तरह से गाइड कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी ऐसे पर्सन से ही ये एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं जो कहीं ना कहीं ने सही गाइडेंस दे भी रहा है, ठीक है। अभी तक जैसे कि इस पर्सन ने जिनसे भी सलाह मशवरा करा है, उन्होंने इन्हें ना गलत रास्ता ही दिखाया, इन्हें गलत रास्ते पर ही भेजा है। और पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये है कि आपके पर्सन जो ऐसे डबल फेस लेकर जो चलने लगे थे एक वक्त पे, या सामने वाले के लिए भी ऐसी सोच रखने लगे थे, उसकी वजह भी यही थी कि इस पर्सन ने अभी तक जिनसे भी गाइडेंस ली है ना, वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए इन्हें गाइडेंस देते थे, अपना फ़ायदा पहले सोचकर इन्हें गाइडेंस देते रहे हैं। लेकिन ये पर्सन अब ना किसी ऐसे इंसान से सलाह मशवरा कर रहे हैं जो इन्हें सही
रास्ते पर ले जाने की बात कर रहा है या कर रही है, ठीक है। फिर चाहे वो पंडित ही क्यों ना हो, गुरु क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, तो वो इन्हें यही गाइड कर रहे हैं। इस वक्त में ये पर्सन इवन इस तरह की भी सोच रहे हैं कि जो आप लोगों के बीच में दूरियां हैं ना, ये उन दूरियों को ख़त्म करें। हो सकता है इन दूरियों को ख़त्म करके, कम्युनिकेशन करके आपसे, आप भी इनको लेकर अवेयर हो जाओगे और ये भी आपको लेकर अवेयर हो जाएंगे। यानी कि आप लोगों के बीच में जो मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियाँ चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, और इवन आप दोनों की ही हो सकता है इस रीज़न की वजह से हेल्थ पर भी असर पड़ रहा हो, तो वो सभी चीज़ें ना अपने आप से सही होती चली जाएंगी। तो इन्हें इस तरह की गाइडेंस भी दी गई है और ये पर्सन इस तरह की चीज़ें इस वक्त में सोच भी रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ गाइडेंस लेने से, उसे सुनने से ही काम नहीं बनने वाला। वहाँ यहाँ पर उस गाइडेंस को सुनकर उसे फॉलो कर कर भी काम बनेगा। तो वो चीज़ें ये पर्सन इस वक्त में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, ये यहाँ पर है, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, व्यूअर्स को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। स्ट्रेंथ। देखो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं कि इस पर्सन ने डेफिनेटली इस कनेक्शन की जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी रास्ते थे, जो भी आपकी तरफ बढ़ने के रास्ते थे, उन सभी को इस पर्सन ने बंद करा है, उन सभी को इन्होंने खो दिया है। जैसे कहते हैं ना कि इस पर्सन ने आगे बढ़ने के लिए पीछे के रास्तों को भुला दिया एक वक्त पे, और ये पर्सन जितना ज़्यादा इस कनेक्शन में पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, इन्हें अब इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने की उतनी ही पॉसिबिलिटीज़ दिखाई भी नहीं दे रही हैं। एज एन इन्हें अफसोस तो हो रहा है कि हाँ, इन्होंने खुद से बंद करी है और अब ये खुद से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब जब ये ढूंढ रहे हैं तो इन्हें वो ना तो हिम्मत मिल पा रही है, ना वो इन्हें स्ट्रेंथ मिल पा रही है। तो वो चीज़ें इस वक्त में इस पर्सन के मन में चल रही हैं। एज एन ये पर्सन ना अपने आप को इस वक्त में इमोशनली एकदम अकेला फील कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ बढ़ने की जो अभी पॉसिबिलिटीज़ ढूंढ रहे हैं, पता नहीं आपकी तरफ से वो पॉसिबिलिटीज़ अब ढूंढी जा भी रही हैं या नहीं जा रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक्त में हद से ज़्यादा चल रही हैं, जो इन्हें अफसोस भी दिला रही हैं, इनकी हिम्मत भी तोड़ रही हैं, ये यहाँ पर है। बट यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियर हैं कि आपकी तरफ बढ़ने के ये पर्सन बहुत सारे जैसे ऑप्शंस ढूंढ रहे हों, रास्ते ढूंढ रहे हों, तो ये यहाँ पर है। और देखो, रास्ते ढूंढने की वजह भी ये है कि इस पर्सन का खुद से आपकी तरफ बढ़ने का मुंह नहीं पड़ पा रहा है, खुद से ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने की स्ट्रेंथ नहीं जुटा पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इन सभी को खुद बंद करा है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के मन में अभी इस वक्त में क्या चल रहा है, इस कनेक्शन को लेकर, व्यूअर्स को लेकर। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नंबर 5 यानी कि मई मंथ इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हो सकता है जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो मई बॉर्न हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। देखो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा क्लियरली दिख रही हैं कि ये पर्सन इस वक्त में ना पीछे जो भी इन्होंने करा है, आपके साथ जो करा है, इस कनेक्शन में जो भी इन्होंने करा है ना, उसके बारे में भी हद से ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि इस कनेक्शन में डेफिनेटली आप लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा आप दोनों के बीच में ईगो क्लैश हो गए हैं, और वही ईगो जो क्लैश हुए हैं ना, इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन के अंदर स्ट्रेंथ भी नहीं आ रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि इन्होंने उस वक्त में ना आपको हराने के लिए आपसे इतनी कड़वी बातें कह दी कि जो आज तक आपके गले के नीचे से नहीं उतर पा रही हैं, ठीक है। और वही बातें इनके भी गले के नीचे से नहीं उतर पा रही हैं, उसके बारे में ये सोच रहे हैं। एज एन अगर एक बार को ये पर्सन आपकी तरफ अपने उसी झूठे ईगो को छोड़कर बढ़ जाते हैं, तो क्या आप अब इन पर भरोसा कर पाओगे पूरी तरह से? तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में इस वक्त में चल रही हैं। एज एन जब ये इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सोचने के लिए मजबूर हो रहे हैं, और इस कनेक्शन पे एकदम से पूरे भरोसे के साथ आपकी तरफ बढ़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं, तो आप कैसे वो चीज़ें
कर पाओगे, जबकि आपको तो इस कनेक्शन में वो मिला है जो आप डिज़र्व भी नहीं करते थे। तो इस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही हैं इस वक़्त में स्पेशली, ठीक है? एज़ एन ये कनेक्शन देखो, आप इस चीज़ को भले मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, लेकिन ये पर्सन डेफ़िनेटली इस कनेक्शन को आज की डेट में हार और जीत के मैदान की तरह देख रहे हैं। इसमें कौन जीता, कौन हारा, किसको इस कनेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ़ डिसअपॉइंटमेंट मिली, हार मिली है और किसको इस कनेक्शन में जीत मिली है। और इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन ना इस कनेक्शन के बारे में दूसरों की तरफ से इतनी गाइडेंस देने के बाद या इस कनेक्शन की तरफ बढ़ने के लिए बोलने के बावजूद भी इतना ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, इतने ऑप्शंस देख रहे हैं, इतनी पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, तो ये भी यहाँ पे है। वाइस काउंसलर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की क्या एनर्जी है, क्या सोच है, गाइड कीजिए, बताइए। वाइस काउंसलर को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका टेम्परेंस है। देखो ये चीज़ यहाँ पर 110% क्लियर हो रही है कि इस पर्सन को अब यही गाइडेंस दी जा रही है कि ये इस कनेक्शन में आपके साथ वापस से रीयूनाइट करें, इस कनेक्शन में वापस से आपके साथ जुड़ें और वापस से इसी कनेक्शन में ये बैलेंस लेकर आएँ। परिवार देखें, अपने परिवार को बसाएं, स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, या जो आपके सपने थे इस पर्सन के, जो आपके साथ के सपने थे, उन्हें पूरा करें। उन्हें पूरा करने के लिए अपनी तरफ से ये वर्क करें। तो डेफिनेटली इस पर्सन को इस तरह की सलाह मशवरा दी जा रही है और पॉसिबिलिटी है कि जहां आपके बारे में कभी एक वक्त पे इस पर्सन के दिमाग में, इनके मन में इस तरह का भ्रम डाला जा रहा हो, इस तरह की झूठी सच्ची बातें डाली जा रही हो कि भाई ऐसा है, वैसा है, ऐसी है, वैसी है, वही यहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए अच्छी अच्छी बातें डालते हुए जाते हुए भी मुझे दिख रही हैं, ठीक है? जिसे ये स्वीकार करने के लिए इन्फ्लुएंस भी हो रहे हैं, मतलब कन्विंस हो रहे हैं, जिसे ये स्वीकार करने के लिए ये चीज़ें यहाँ पर हैं। तो ये पर्सन डेफिनेटली इस कनेक्शन में वापस से आने के बारे में तो सोच रहे हैं, और सोच इसीलिए रहे हैं क्योंकि इस पर्सन को किसी ने इस कनेक्शन में फ़ायदे ही फ़ायदे दिखाए हैं बजाय नुकसान के। एस ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की अभी इस वक्त की क्या सोच है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक आपका आया है द एम्परर। ओके, देखो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि आपके पर्सन ना जो आपसे दूर जा रहे थे, आपसे मूव ऑन कर रहे थे ना, वो किसी एम्परर की गाइडेंस सुनकर कर रहे थे। किसी एम्परर ने आपके पर्सन के मन में इस चीज़ को सेट कर दिया था कि भाई इनके लिए यही बेहतर है कि आपसे मूव ऑन करे, आपसे दूर जाए। और ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर एकदम क्लियर हो गए थे कि हाँ ठीक है, इन्होंने जो कहा है वो सही कहा है, और इसीलिए ये पर्सन इस चीज़ के लिए ज़्यादा अवेयर थे कि आपसे दूर जाना ही इनके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। और रीज़न थे ये एम्परर। अब ये जो एम्परर है ये इनके फादर भी हो सकते हैं, फादर फिगर भी हो सकते हैं, एज एन इनके एल्डर ब्रदर, एल्डर फ्रेंड हो सकते हैं, जिनकी बात ये मानते हैं, इनके इन्फ्लुएंस में ये हैं, और उन्होंने ही इन्हें गाइड करा था एक वक्त पे कि ये आपसे दूर जाएं। ये पर्सन ना इस वक्त में इन्हीं दोनों के बीच में अपने आप को खड़ा हुआ फील कर रहे हैं। एज एन इन फादर फिगर ने जो गाइडेंस दी है इन्हें, वो चीज़ें एकदम इनके माइंड में जैसे कि क्लियर थी। उसके बाद इन्हें बेसिकली किसी तरह से अपने आप पर फोर्स नहीं करा जा रहा था, जो इन्हें बोला गया वो इन्होंने कर लिया। लेकिन जो इन्हें अब काउंसलिंग दी जा रही है, अब इन्हें जो समझाया जा रहा है, उसे मानने में, उसे सही करने में इन्हें डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं फूक फूक कर कदम भी रखना होगा, बहुत छानबीन करनी होगी। तो ये पर्सन ना इस वक्त में इसी दोनों के बीच में कंपेयर कर रहे हैं। एज एन ये जो बोला जा रहा है इस वाइस काउंसलर के थ्रू कि फैमिली में आना चाहिए, वापस से रीयूनाइट होना चाहिए, वो सही है, वो एकदम क्लियर बात है इनके लिए, या इनके लिए एकदम सही है। या जो इनके फादर फिगर ने इनसे बोला कि भाई मूव ऑन करो, फीलिंग्स को दूर छोड़ो और अपने लाइफ के लिए अवेयर हो, वो सही है। तो उन दोनों के बीच में भी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त में कंपेयर कर रहे हैं। हो सकता है ये जो फादर फिगर है ना, वो उन्होंने ही इन्हें ये सिखाया हो कि भाई तुरंत किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और इनसे ज़्यादा इनके लिए कोई सही डिसीजंस ले भी नहीं सकता। तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है।
द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में अभी इस वक्त में व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं, गाइड कीजिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ओवरऑल एनर्जी है आपकी द मैजिशियन। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है कि जो इस पर्सन को समझाया गया है ना आपके बारे में कि आप किस तरह के इंसान हो, कितने ज़्यादा आपके साथ बढ़ने पर इनका फ्यूचर सही होगा, ये पर्सन उस चीज़ को समझ तो रहे हैं। यहाँ पर इस चीज़ को कहा जा सकता है एज एन ये पर्सन आपकी नेचर को, आपकी इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या अहमियत है, उन सभी चीज़ों को ये जितना ज़्यादा समझ रहे हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने इसी कनेक्शन को बर्बाद भी करा है। इन्होंने इस कनेक्शन से दूर जाकर, इन फादर फिगर की बात में आकर, इस कनेक्शन से दूर जाकर इन्होंने आपके साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, आपकी ज़िंदगी को जैसे बर्बाद कर दिया हो। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चल रही हैं जो इनकी स्ट्रेंथ को तोड़ रही हैं आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो ये यहाँ पे है। यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन समझ रहे हैं कि हाँ, मेरी लाइफ में मिरेकल्स कैसे आएंगे, मेरी लाइफ में सुकून, शांति, मोमेंट्स, ये सब कैसे आएंगे, इन सभी चीज़ों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं और कहीं ना कहीं उस मामले में जैसे एक मैजिक का, मिरेकल का वेट कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर ये काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन ना कंपेयर बहुत कर रहे हैं क्योंकि देखो इस कनेक्शन में इन्होंने बहुत कुछ खराब करा है। आप इस चीज़ को मानते हो लेकिन आप प्यार में हो या आप प्यार से इस कनेक्शन को जोड़ना चाह रहे हो, लेकिन ये पर्सन एक वक्त पे इस कनेक्शन को सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल वे में देख रहे थे और इन्होंने अपने आप को भी वैसा ही बना लिया था। और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन के लिए ना वापसी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा है। वो चीज़ें ये पर्सन इस वक्त में हद से ज़्यादा सोच रहे हैं या उन चीज़ों को ये मान रहे हैं कि हाँ, मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है वापस से इसी कनेक्शन में जाना। चलिए देख लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर इस वक्त में ये एनर्जी है, बस मैं येस और नो में देखूंगी कि पॉसिबिलिटी है इस पर्सन की अब इस कनेक्शन में वापस से रियूनाइट होने की या नहीं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए क्या व्यूअर्स और उनके पर्सन की वापस से इस कनेक्शन में रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ है या नहीं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए क्या कोई पॉसिबिलिटी है इन दोनों के वापस से रीयूनाइट होने की या नहीं। 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपका 10 ऑफ कप्स। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 6 ऑफ कप्स उसी पर्सन को डिनोट करता है जो इनके लिए हद से ज़्यादा ईमानदार था या थी, इनका कोई पास्ट का पर्सन यानी कि आप, जिसके साथ इन्होंने फैमिली के सपने संजोए थे या फैमिली थी या फैमिली बनाना चाह रहे थे। तो डेफिनेटली इस पर्सन का जो अल्टीमेटली रिजल्ट होगा या ये कह सकते हो कि इस कनेक्शन में क्या आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बन रही है विद दिस 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स जो इस काउंसलर ने भी इन्हें समझाया। क्योंकि देखो बात तो यही सही है, यहाँ पर तो बेसिकली अपना ईगो दिखाया जा रहा है, ईगो के चलते ये सब चीज़ें हो रही हैं और ईगो के चलते आसान रास्ता ही पकड़ा जा रहा है इस पर्सन के माध्यम से। तो यहाँ पर रीयूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा क्लियरली बनती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और देखो समय तो लग जाएगा यहाँ पे, ऐसा नहीं मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, समय यहाँ पर लगने की पॉसिबिलिटी है, जैसे कि देखो 10 वीक्स भी लग सकते हैं कुछ लोगों के बीच में, 5 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ है, 6 वीक्स की पॉसिबिलिटीज़ है। तो समय लगेगा लेकिन अल्टीमेटली जो कहते हैं ना कि ऊपर वाले के यहाँ पे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, तो अंधेर नहीं है आप लोगों की लाइफ में। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी निराश हो चुके हो कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला, तो इन दो कार्ड्स ने ये चीज़ें क्लियर कर दी कि निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर रीयूनियन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही कि अभी इस वक्त में पर्सन किस एनर्जी में है और रीयूनियन की क्या पॉसिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दी वो भी मैंने आपको बताया। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आती रहूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।